सो हे गाइस, नमस्कार साथी। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हमारा जो टॉपिक है दोस्त, वो रहेगा तत्सम एंड तद्भव। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे एक न एक वीडियो मिला करेगी। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है तत्सम और तद्भव शब्द। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो दोस्तों, जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव शब्द। तो चलिए देखते हैं भैया, तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए भैया, शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। क्या जोड़कर? दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। किसको जोड़ के बनता है? दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। कैसे? अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा, शब्द वो होता है जब दो वर्णों से मिलकर बनता है। दो वर्णों से मिलके बनता है, उसे बोलते हैं शब्द। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ दोस्त, जा प्लस ला, क्या बन जाएगा भैया? जल बन जाएगा। जल क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अब जरा देखिए, ये जो जल लिखा है ये हमारा क्या बन गया? शब्द बन गया। शब्द बन गया ना। और ये यहाँ पे लिखा है जा, ये हमारा क्या है? वर्ड है। क्या है भैया? वर्ड है। ये भी हमारा वर्ड है। ये भी हमारा वर्ड है। तो देखिए, ये वाला जा वर्ड प्लस ला वर्ड मिलके क्या बन गया? जल बन गया। और ये जल क्या है? जल हमारा एक शब्द है। तो जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको शब्द क्लियर हो गया होगा कि शब्द क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जरा देखिएगा, मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर में बेहतरीन ढंग से क्लियर किया था कि ये वर्णमाला क्या होता है। तो अभी तक आपने हमारा वर्णमाला चैप्टर नहीं क्लियर किया है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वर्णमाला चैप्टर को बेहतरीन ढंग से वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा ये वर्णमाला क्या होता है। भैया, वर्णमाला तीन पार्टों में डिवाइड होता है। पहला होता है स्वर में। पहला होता है किस में डिवाइड? स्वर में डिवाइड होता है। स्वर। अब स्वर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे स्वर हैं। अब आता है हमारा व्यंजन। ये व्यंजन भैया क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, व्यंजन जैसे है का, खा, गा, ये सभी हमारे क्या हैं भैया? व्यंजन हैं। फिर तीसरा आता है अयोगवाह। अयोगवाह, ये अयोगवाह क्या होता है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अयोगवाह मात्र दो होते हैं। पहला होता है अंग, पहला होता है अंग, दूसरा होता है आह, दूसरा होता है आह। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आह। अब इस वाले अंग को बोलते हैं अनुस्वार। इस वाले अंग को बोलते हैं अनुसार। और इस वाले आह को बोलते हैं क्या? विसर्ग बोलते हैं। इसे बोलते हैं अनुस्वार, इसे बोलते हैं विसर्ग। अब इन दोनों को जब मिला दें तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अयोगवाह। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। फिर ज़रा एक चीज़ और गौर से देखिएगा, मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर में पढ़ाया था। वर्णमाला में क्या पढ़ाया था?
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बोलते हैं वर्ड को, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलते हैं ध्वनि को, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसको बोलते हैं? तो सार्थक इकाई भैया बोलते हैं किसको? शब्द को बोलते हैं सार्थक इकाई। क्या बोलते हैं? सार्थक इकाई। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। पहला शब्द होता है सार्थक शब्द, पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा? निरर्थक शब्द। पहला शब्द होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब जरा समझिएगा ये सार्थक शब्द क्या होता है। ये सार्थक शब्द क्या होता है? तो सार्थक शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? साधन अर्थ। साधन अर्थ में टूटेगा। सॉरी, साधन अर्थ। तो इन दोनों में ये सार्थक शब्द हमारा टूट जाएगा। साधन अर्थ, साधन अर्थ। अब जैसे सार्थक शब्द में हमारे कौन कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे जल है, पानी है, घर है आदि, ये सभी हमारे सार्थक में आ जाएंगे। फिर निरर्थक क्या होता है? निरर्थक समझिएगा, निरर्थक शब्द वो होते हैं जो बिना अर्थ के हों, जो बिना अर्थ के हों। और सार्थक शब्द वो होते हैं जिसमें कोई भी अर्थ निकले। जिन शब्दों से कोई अर्थ निकले उसे बोलते हैं सार्थक। जिन शब्दों से कोई अर्थ निकले उसे बोलते हैं सार्थक, और जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उन्हें बोलते हैं निरर्थक। ये बिना अर्थ के होते हैं, बिना अर्थ के होते हैं। ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं? बिना अर्थ के होते हैं। ये बिना अर्थ के होते हैं। कौन? निरर्थक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है बल, वाणी, वर, ये क्या है? बिना अर्थ के हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे निरर्थक। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर हमारा सार्थक शब्द आता है भैया। सार्थक शब्द भी दो टाइप में डिवाइड होता है, 2 प्रकार में वो भी विभाजित होता है। अब यहाँ पे समझिएगा वो कौन से 2 प्रकार हैं जिनमें ये सार्थक शब्द विभाजित होता है। तो गौर से देखिएगा। सार्थक शब्द, सबसे पहले सार्थक शब्द हमारा विभाजित होता है बनावट के आधार पर। किस आधार पर? बनावट के आधार पर। सबसे पहले ये डिवाइड होता है बनावट के आधार पर। ये बनावट के आधार पर तीन प्रकार में डिवाइड होता है। 3 प्रकार में डिवाइड होता है। पहला प्रकार है यौगिक। पहला है यौगिक। पहला क्या है? यौगिक। दूसरा है रूढ़। दूसरा क्या है भैया? रूढ़। तीसरा क्या है? योग रूढ़। ये 3 में डिवाइड होता है। कौन? सार्थक शब्द बनावट के आधार पर 3 प्रकार में डिवाइड होता है। पहला है यौगिक, दूसरा है रूढ़, तीसरा है योग रूढ़। ये 3 में डिवाइड होता है। फिर जरा देखिए, सार्थक शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार में डिवाइड होता है। सार्थक जो शब्द होता है वो उत्पत्ति के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा कौन सा है? तीसरा है विदेशी शब्द। तीसरा कौन सा शब्द? विदेशी शब्द। चौथा है देशज शब्द। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे तत्सम और तद्भव की ओर। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड की यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी बहुत बताई है, ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए कि ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कहाँ से आया। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, तत्सम और तद्भव की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिएगा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होता है। तो जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। भैया ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे वो किस में आए? हिंदी भाषा में आए। ऐसे शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सीधे तौर पर आ जाए। सीधे तौर पर जो भी शब्द आते हैं संस्कृत भाषा से
हिंदी की ओर, उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम। अब अगर हम तत्सम का क्या करें, संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? तत्धन, तत्धन सम। ये इसका क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहां पे गौर से देखिएगा, तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। तत्सम का मतलब होता है भैया समान। दोबारा से परिभाषा देखिएगा एक बार। वे शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए, हिंदी में संस्कृत से जो सीधे शब्द आते हैं, संस्कृत भाषा से जो सीधे तौर पर हिंदी भाषा में शब्द आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण जब दूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पहचान देख लीजिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला शब्द हमारा तत्सम है। ये आप पहचान यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। तो पहचान देखिएगा, क्या है पहचान? पहचान देखिएगा जरा। पहचान में भैया आएगा संयुक्ता अक्षर, संयुक्ता अक्षर। अब ये संयुक्ता अक्षर के कौन कौन से होंगे, अभी अभी बताते हैं। संयुक्ता अक्षर, अब ये जरा गौर से देखिएगा, ये संयुक्ता अक्षर कौन कौन से होंगे। तो याद रखिएगा, संयुक्ता अक्षर हमारे होंगे क्षमा वाला छा, क्षमा वाला छा, त्रा, और कौन सा? श्रीमान वाला सा, श्रीमान वाला, और ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। ये शब्द हमारे क्या हैं? संयुक्ता अक्षर हैं। क्या हैं? संयुक्ता अक्षर हैं। ये शब्द, ये वर्ड जहाँ भी आपको नज़र आ जाएं, ये वर्ड जहाँ भी आपको नज़र आ जाएं, आपको बता देना है ये हमारा तत्सम शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द है। और इसकी दूसरी पहचान ज़रा देख लीजिएगा। दूसरी पहचान इसकी क्या है, आपको ये भी बताते हैं। दूसरी पहचान भैया क्या है? याद रखिएगा, जहाँ अनुस्वार आ जाए, जहाँ पे क्या आ जाए? अनुस्वार आ जाए। क्या आ जाए? अनुस्वार आ जाए। जैसे मान लीजिए, अभी हमने आपको बताया था अनुसार किसे बोलते हैं? अंग को, अंग को अनुसार बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुसार, इसे बोलते हैं। ये बिंदी जहाँ भी आपको नज़र आ जाए, ये बिंदी आपको जहाँ भी नज़र आ जाए, तो याद रखिएगा वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। किसी भी वर्ड के ऊपर ये बिंदी आपको नज़र आ जाए तो आपको याद रखना है वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको पहचान क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कुछ उदाहरण की ओर, ताकि आपको और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो सके हर एक चीज़ यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो पहला हमारा शब्द है एकत्र, एकत्र। अब जरा यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे देखिए त्रा नजर आया आपको, त्रा आ गया ना। अभी मैंने आपको कुछ वर्ड लिखाए थे, देखिए मैंने यहाँ पे त्रा लिखाया था, तो त्रा से आपने पहचान लिया कि ये हमारा तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो ये एकत्र लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे? इकट्ठा लिखेंगे, इकट्ठा। क्या लिखेंगे? इकट्ठा लिखेंगे, इकट्ठा। क्या हो जाएगा भैया? इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है हमारा श्रावण। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आया श्रा, क्षमा वाला सा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखाया था, नहीं लिखाया था? ये देखिए ये लिखाया है। तो ये इसकी क्या होगा? ये पहचान हो गई तत्सम शब्दों की। तो इसका भैया क्या हो जाएगा? सावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सावन। क्या हो जाएगा? सावन।
तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक दो उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियरेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा छतरी, मैंने लिखा छतरी। अब यहाँ पे देखिए क्षमा वाला छा आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए क्षमा वाला छा आ गया और यही मैंने अभी आपको लिखाया भी था। ये देखिए मैंने लिखाया है, ये मैंने लिखाया था पहचान में। तो देखिए आपको पहचान करने आ गया होगा कि ये भैया हमारा तत्सम शब्द है। अब इस छतरी का क्या हो जाएगा, खत्री हो जाएगा, खत्री। क्या हो जाएगा, खत्री हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको तत्सम शब्द बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गए होंगे। तत्सम शब्द बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तद्भव की ओर। तद्भव शब्द आपके क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तद्भव शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वहाँ तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। तद्भव, तद्भव शब्द बोलते हैं। भैया तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में से थोड़ा बदलाव होकर, जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। अब इस तद्भव का भैया संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, संधि विच्छेद होगा तत् धन भव। तत् का मतलब होता है क्या, उससे। तत् का मतलब होता है उससे, तत् का मतलब होता है उससे। और भव का मतलब होता है उत्पन्न। भव का मतलब होता है उत्पन्न। क्या होता है, उत्पन्न। ये आपका संधि विच्छेद होता है और संधि विच्छेद का मैंने आपको मतलब भी बता दिया है। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको पहचान बताने जा रहे हैं। आप पहचान पे ज़रा गौर से देखिएगा कि हम वो कौन सी पहचान आपको बताने यहाँ पे जा रहे हैं। अब इसकी भैया पहचान क्या है, तो याद रखिएगा पहचान क्या है। पहचान इसकी क्या है, तो याद रखिएगा पहचान इसकी ये है भैया, ये इसकी पहचान है। ये इसकी क्या है, पहचान है। ये इसकी क्या है, पहचान है। जैसे मान लीजिए हा के ऊपर मैं अभी लगा दूं, हूँ लिख दूं, हूँ ऐसे मैं लिख दूं, तो ये क्या है भैया, इसकी पहचान है। ये जहाँ भी लगा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कौन से शब्द आपको नज़र आ जाएं, तो याद रखिएगा आपको नज़र आ जाए डा, डमरू वाला डा, और ये वाला ढक्कन वाला डा नज़र आ जाए, ये वाला, ये दो नज़र आ जाए आपको तो भी याद रखिएगा वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। अब हम आपको दो तीन एग्जाम्पल की सहायता से बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है दोस्त, मैंने लिखा भेड़िया। क्या लिखा, भेड़िया। अब भेड़िया कैसे, भेड़िया को क्या बोलेंगे, वर्क हो जाएगा, वर्क, वर्क। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा यहाँ पे देखिए भैया, भेड़िया में डमरू वाला डा आ गया ना, डमरू वाला डा। तो अभी मैंने आपको बताया था पहचान में, क्या बताया था, ये देखिए डा, डमरू वाला डा। तो जब डमरू वाला डा यहाँ पे आ गया तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा यहाँ पे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें
बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं कुछ शब्दों की और आपको बताते हैं कि एक एक करके तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि हम तत्सम शब्दों को तद्भव में कैसे बदलेंगे, तत्सम शब्दों को तद्भव में कैसे बदलेंगे और तद्भव शब्दों को तत्सम में कैसे बदलेंगे। अभी मैंने आप सभी को पहचान बता दी है कि इसकी पहचान क्या है, उसकी परिभाषा भी मैंने आप सभी को बता दी है। अब हम आते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की ओर। इधर डाल लीजिएगा तत्सम, इधर डाल लीजिएगा आप तद्भव। अब गौर से देखिए, पहला शब्द है हमारा श्यामल। तत्सम में पहला शब्द है श्यामल। श्यामल का भैया तद्भव क्या हो जाएगा? श्यामल का तद्भव हो जाएगा सांवला। क्या हो जाएगा? सांवला हो जाएगा। सांवला क्या हो जाएगा? सांवला। क्या होगा भैया? सांवला हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी मैंने आप सभी को क्या बताया था तद्भव में कि ये वाला आ जाएगा। ये इसकी मैंने आपको पहचान बताई थी। क्या बताई थी? पहचान बताई थी। क्या बताई थी भैया? पहचान बताई थी। फिर आता है हमारा तत्सम में आता है श्रावण। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सावन हो जाएगा। सावन। सावन इसका तद्भव हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम दोस्त बार बार ये हेडिंग नहीं डालेंगे, आप समझ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आपको उदाहरण लिखेंगे अगले पेज से। अब ज़रा देखिएगा, श्रेणी। मैंने लिखा श्रेणी। श्रेणी शब्द हमारा क्या है भैया? श्रेणी है हमारा तत्सम। अब इसका तद्भव क्या होगा? तो हो जाएगा सीढ़ी। सीढ़ी। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है श्रृंगार। श्रृंगार। श्रृंगार हमारा भैया तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव आपको बनाना है, तो तद्भव क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। तद्भव क्या होगा? श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है रसवती। हमारा एक शब्द है रसवती। ये रसवती शब्द हमारा कौन सा है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। अब इस रसवती का आपको बनाना है तद्भव। क्या बनाना है? तद्भव। तो इसका तद्भव क्या होगा? रसोई। रसोई इसका तद्भव हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब हमारा एक शब्द है सत्य। ये हमारा क्या है भैया? तत्सम शब्द है। अब इस सत्य का आपको तद्भव बनाना है। इस सत्य का आपको तद्भव बनाना है, तो तद्भव क्या हो जाएगा? सच। क्या हो जाएगा? सच। आगे बढ़ते हैं और भी आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ का क्लियरेंस हो जाए। फिर अगला यहाँ पे हमारा आता है तत्सम शब्द सयाली। 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 अब इस सयाली का भैया, सयाली का तद्भव शब्द क्या होगा? सयाली का तद्भव हो जाएगा साली। क्या होगा? साली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साली। फिर आता है एक शब्द है हमारा नकल। ये नकल हमारा कैसा शब्द है? नकल हमारा तत्सम शब्द है। अब इसका हमको तद्भव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? नेवला। नेवला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर और भी आपके सामने कुछ बेहतरीन से शब्द लेते हैं। फिर आता है हमारा तत्सम शब्द आता है जम्बुल। जम्बुल।
अब आपको जम्बुल का तद्भव बनाना है। क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तो जम्बुल का तद्भव हो जाएगा जामुन। जामुन हो जाएगा। फिर आता है दोस्त हमारा अगला शब्द आता है पिप्पल। पिप्पल, ये पिप्पल जो है हमारा वो तत्सम शब्द है। पिप्पल, पी आधा पा और पा और ला, पिप्पल। अब ये भैया पिप्पल का जब हम तद्भव बनाएंगे, पिप्पल का जब हम तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा पीपल। पीपल क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। क्या होगा? पीपल हो जाएगा। फिर और भी शब्द यहाँ पे ले लेते हैं दोस्त। फिर आता है जटा। जटा हमारा कौन सा शब्द है? जटा है हमारा क्या? तत्सम शब्द है। और जटा का तद्भव क्या होगा? जड़। जड़ हो जाएगा। फिर आता है दोस्त मोदक। मोदक हमारा तत्सम शब्द है। मोदक, जब हम मोदक का तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब हम और भी शब्द यहाँ पे लेते हैं। फिर आता है हमारा, फिर एक शब्द आता है तत्सम में। तत्सम शब्द आता है हमारा मस्तक। तत्सम है मस्तक। इस मस्तक का आपको क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। इसका तद्भव क्या होगा? माथा। माथा हो जाएगा। फिर आता है हमारा मातुल। मातुल, इस मातुल का भैया तद्भव क्या होगा? मातुल का आपको तद्भव बताना है। मातुल का तद्भव हो जाएगा मामा। मामा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा यब। यब, यब का तद्भव क्या होगा भैया? यब का तद्भव होगा जो। जौ क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। फिर आता है मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु का तद्भव क्या होगा? मृत्यु का तद्भव क्या होगा? तो मृत्यु का तद्भव हो जाएगा मौत। क्या हो जाएगा? मौत। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी आपको बेहतरीन से शब्द यहाँ पे आपको देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें रह ही ना जाए। फिर आता है करकटी। करकटी, करकटी का आपको तद्भव बनाना है। क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तो करकटी का तद्भव हो जाएगा ककड़ी। क्या होगा? ककड़ी। क्या हो जाएगा? ककड़ी हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है वत्स। वत्स, वत्स का आपको तद्भव बनाना है। वत्स का आपको तद्भव बनाना है। तो वत्स का जब तद्भव बनाएंगे तो इसका मतलब इसका तद्भव हो जाएगा बच्चा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मनुष्य। मनुष्य हमारा क्या है? तत्सम है। मनुष्य हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अब मनुष्य का आपको तद्भव बनाना है। तो मनुष्य का जब आप तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है दीपक। दीपक, दीपक आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। अब आपको दीपक का तद्भव बनाना है। क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तो दीपक का जब तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिया। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर अगला शब्द यहाँ पे आता है आपके सामने, देखिए दर्शन। दर्शन, फिर दर्शन का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? दर्शन का तद्भव होगा दर्शन। दर्शन,
ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला हमारा तत्सम शब्द आता है मत्स्य। मत्स्य, अब आपको बताना है मत्स्य का तद्भव क्या होगा। तो मत्स्य का तद्भव क्या हो जाएगा? मत्स्य का तद्भव होगा मछली। मछली क्या होगा भैया? मछली क्या होगा? मछली हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब अगला शब्द आता है मंडूक। अगला शब्द है हमारा मंडूक। अब बताइएगा मंडूक का तद्भव शब्द क्या होगा? मंडूक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो मंडूक का तद्भव होगा मेढक। क्या होगा? मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक। फिर आता है हमारा अगला तत्सम शब्द आता है पक्षी। अब पक्षी का आपको तद्भव बनाना है। पक्षी का क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तो पक्षी का तद्भव हो जाएगा पंछी। पंछी हो जाएगा। क्या होगा भैया? पंछी हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको तत्सम और तद्भव में डिफरेंस पता हो गया होगा और तत्सम से तद्भव बनाना आप बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ और भी बेहतरीन से शब्द मैं लेके आया हूँ, तो गौर से यहाँ पे देखिएगा। अब इधर देखिए, लिखा है हमारे पास परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा का आपको क्या बनाना है भैया? परीक्षा का आपको तद्भव बनाना है। तद्भव बनाना है। तो परीक्षा का तद्भव होगा परख। परख, ये याद रखना भैया। इधर जो साइड में हम लिख रहे हैं, इधर वाले हमारे तत्सम शब्द हैं और इधर साइड में जो लिखे जा रहे हैं वो हमारे तद्भव शब्द हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पुत्र का हमारा क्या हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा पूत। पुत्र का क्या होगा? पूत हो जाएगा। पूत क्या होगा? पूत। फिर आगे बढ़ते हैं और भी आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं। फिर आता है भगिनी। भगिनी, भगिनी का भैया तद्भव क्या हो जाएगा? बहिन। बहिन क्या होगा? बहिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है भल्लुक। भल्लुक। भल्लुक, अब आपको बताना है भल्लुक का तद्भव क्या होगा। भल्लुक का तद्भव, भल्लुक का तद्भव होगा भालू। क्या होगा? भालू हो जाएगा। क्या होगा भैया? भालू हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है अगला शब्द शिष्य। अब आपको शिष्य का भैया तद्भव बनाना है। शिष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? शिष्य का तद्भव क्या होगा आपको बताना है। शिष्य का तद्भव होगा सिख। सिख हो जाएगा। फिर अगला शब्द आपका आता है बर यात्रा। बर यात्रा। बर यात्रा, अब आपको बताना है बर यात्रा का तद्भव शब्द क्या होगा। बर यात्रा का तद्भव शब्द होगा बारात। क्या होगा? बारात हो जाएगा। बारात हो जाएगा। क्या होगा? बारात। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है हमारा अंधकार। अंधकार, अंधकार का आपको बताना है तद्भव। बताइएगा जरा, अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधेरी। क्या होगा? अंधेरी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला शब्द आता है हमारा अक्षर।
अब आपको बताना है अक्षर का तद्भव क्या होगा। अक्षर का तद्भव क्या होगा? तो अक्षर का तद्भव होगा अक्षर, आ आधा चा और छा र, अक्षर, ये हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आपके सामने और भी बेहतरीन से शब्द यहाँ पे लेते हैं। उलूक। अब एक शब्द है उलूक, इसका आपको तद्भव बताना है। उलूक का तद्भव क्या होगा? उल्लू। क्या हो जाएगा? उल्लू। ये हो जाएगा उल्लू। फिर आता है उज्ज्वल। एक शब्द आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल हमारा तत्सम शब्द है। उज्ज्वल हमारा तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बनाना है। उज्ज्वल का तद्भव क्या होगा? उज्ज्वल का तद्भव होगा उज्ज्वल, उजाला। उजाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उजाला। उजाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और भी आपके सामने उदाहरण लेते हैं बढ़िया से। फिर अगला शब्द आता है एला। एला। ये एला जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। अब इसका आपको तद्भव बनाना है। एला का तद्भव होगा इलायची। इलायची। क्या होगा? इलायची हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है दोस्त ओष्ठ। 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 ओष्ठ हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और इस ओष्ठ का आपको तद्भव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? ओंठ हो जाएगा। ओंठ। ओंठ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर आता है हमारा कदली। कदली। कदली हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम। और इस कदली शब्द का आपको तद्भव बनाना है। क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तद्भव। तो इसका क्या होगा? केला हो जाएगा। केला। क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। फिर आता है हमारा करपट। इस करपट का आपको तद्भव बनाना है। क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा। फिर आता है दोस्त हमारा काक। काक। ये जो काक है हमारा, ये हमारा तत्सम शब्द है। काक हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका आपको तद्भव बनाना है, तो काक का कौवा हो जाएगा। काक का तद्भव हो जाएगा कौवा। कौवा। क्या हो जाएगा? कौवा हो जाएगा। फिर आता है कुक्कुर। 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 कुक्कुर हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। कुक्कुर। कुक्कुर हमारा तत्सम शब्द है। और इस कुक्कुर का आपको क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तो कुक्कुर का हमारा हो जाएगा कुत्ता। कुक्कुर का तद्भव हो जाएगा कुत्ता। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन से क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला शब्द आता है कुमार। कुमार। कुमार का आपको तद्भव बनाना है, तो कुमार का तद्भव क्या होगा? कुंवर हो जाएगा। कुंवर। कुंवर हो जाएगा। कुंवर। क्या होगा? कुंवर हो जाएगा। कुंवर। फिर अगला शब्द आता है क्षेत्र। क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द है। क्षेत्र हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अब आपको इसको बनाना है तद्भव में। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? क्षेत्र का तद्भव खेत हो जाएगा। खेत। क्या होगा? खेत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है गधर्भ। गधर्भ। गधर्भ हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम। अब इसका आपको क्या बनाना है? तद्भव बनाना है। तो गधर्भ का तद्भव हो जाएगा गधा। फिर अगला शब्द आता है गोपालक। गोपालक हमारा क्या है? तत्सम है। तत्सम। इस गोपालक का आपको तद्भव बनाना है। गोपालक का तद्भव क्या होगा? क्या हो जाएगा गोपालक का तद्भव? ग्वाला हो जाएगा। ग्वाला।
ग्वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर आता है हमारा गोमय। गोमय, गोमय हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इस गोमय का तद्भव क्या होगा? गोबर हो जाएगा, गोबर। गोबर हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारा तत्सम शब्द है घट। घट का तद्भव क्या होगा? घड़ा। फिर अगला है हमारा घोटक। घोटक हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इस घोटक का आपको तद्भव बनाना है, तो घोटक का तद्भव क्या होगा? घो घोटक का तद्भव आपको बताना है घोड़ा। फिर आता है ग्राहक। ग्राहक का आपको तद्भव बनाना है। ग्राहक का तद्भव होगा गाहक। गाहक क्या होगा? गाहक हो जाएगा, गाहक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर अगला हमारा तत्सम शब्द आता है शब्द। क्या आता है? शब्द। अब इस शब्द का आपको तद्भव बनाना है। इस शब्द का भैया तद्भव क्या होगा? तो होगा शबद। शबद हो जाएगा, शबद। क्या होगा? शबद हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हरित। हरित, हरित। अब इस हरित का आपको तद्भव बनाना है, तो हरित का तद्भव क्या होगा? हरा। हरा, 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 हरा। बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्त। फिर अगला हमारा शब्द आता है तत्सम शब्द आता है शिक्षा। इस शिक्षा का आपको तद्भव बताना है। शिक्षा का तद्भव हो जाएगा सीख। क्या होगा? सीख। फिर अगला हमारा तत्सम शब्द आता है स्वर्णकार। स्वर्णकार। इसका आपको क्या बनाना है? तद्भव बनाना है, तो हो जाएगा सुनार। क्या होगा? सुनार। सुनार। क्या होगा भैया? सुनार। फिर अगला शब्द हमारा आता है सौभाग्य। सौभाग्य। इस सौभाग्य का आपको तद्भव बनाना है। ये सौभाग्य शब्द हमारा तत्सम में है। अब इसका आपको तद्भव बनाना है, तो सौभाग्य का तद्भव हो जाएगा सुहाग। क्या होगा? सुहाग। फिर अगला शब्द आता है मानिक। मानिक। ये मानिक हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। इस मानिक का आपको तद्भव बनाना है, तो मानिक का तद्भव क्या होगा? माला। क्या होगा? माला हो जाएगा, माला। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है हमारा भिक्षा। भिक्षा। आपको भिक्षा का तद्भव बनाना है। भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा। भिक्षा का तद्भव होगा भीख। क्या होगा? भीख। भीख हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है भक्त। भक्त हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अब इस भक्त का आपको तद्भव बनाना है, तो भक्त का तद्भव होगा भगत। भगत। क्या होगा? भगत हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला शब्द आता है बक। बक हमारा तत्सम शब्द है। अब इस बक का आपको तद्भव बनाना है, तो बक का तद्भव क्या होगा? बगुला। क्या होगा? बगुला। क्या हो जाएगा? बगुला हो जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है अगला शब्द पत्र। पत्र हमारा तत्सम शब्द है। अब इस पत्र का आपको तद्भव बनाना है, तो पत्र का तद्भव होगा पात। क्या होगा? पात। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अगला शब्द आता है धैर्य। धैर्य हमारा क्या है? ये धैर्य जो है ये हमारा तत्सम शब्द है।
अब इस धैर्य का आपको तद्भव बनाना है, तो इसका तद्भव क्या होगा? धीरज। धीरज, धीरज क्या होगा? धीरज। फिर अगला शब्द आता है नग्न। नग्न, नग्न हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इस नग्न का तद्भव होगा नंगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अगला शब्द आता है तैल। तैल, तैल, ये जो तैल है ये हमारा तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव जब बनेगा तो हो जाएगा तेल। तेल क्या हो जाएगा? तेल। ये चीज़ें हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। अब जरा देखिएगा, योगी। योगी, योगी हमारा कौन सा शब्द है? योगी हमारा तत्सम शब्द है। अब योगी का आपको तद्भव बनाना है, तो योगी का जब आप तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जोगी हो जाएगा। जोगी, जोगी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है हमारा अगला शब्द, क्या आता है? चटिका। चटिका, चटिका हमारा तत्सम शब्द है। चटिका हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इस चटिका का आपको तद्भव बनाना है, तो चटिका का जब तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। और भी आपके सामने शब्द हैं। एक शब्द आता है ग्राम। ग्राम, ग्राम हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। जब इस तत्सम शब्द का तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। गांव, ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? गांव हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अगला शब्द आता है कृषक। जब हम कृषक की बात करेंगे तो एक कृषक हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अब इस कृषक का आपको तद्भव बनाना है, तो कृषक का तद्भव क्या होगा? किसान हो जाएगा। किसान, क्या होगा? किसान। क्या हो जाएगा? किसान हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है गुड़। गुड़ जो है ये गुड़ हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इस गुड़ का जब आप तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा? गुण हो जाएगा। गुण, क्या होगा? गुण हो जाएगा। गुण, गुण हो जाएगा। गुण। फिर अगला शब्द आता है उपयुक्त। उपयुक्त, जब आप उपयुक्त का तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उपयुक्त का आपको तद्भव बनाना है। ये जो उपयुक्त है ये हमारा तत्सम शब्द है। उपयुक्त का आपको तद्भव बनाना है तो क्या होगा? उपरोक्त हो जाएगा। उपरोक्त, उपरोक्त, क्या होगा? उपरोक्त हो जाएगा। फिर अगला शब्द हमारा क्या आता है भैया? फिर अगला शब्द है हमारा घट। घट, घट, घट। अब आपको इस घट का तद्भव बनाना है। घट का तद्भव बनाना है आपको, बनाइएगा जरा। घट का तद्भव क्या होगा? घड़ा। घड़ा, 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 क्या हो जाएगा? घड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला शब्द है ग्रीवा। ग्रीवा, ग्रीवा हमारा तत्सम शब्द है। इस ग्रीवा का आपको तद्भव बनाना है, तो ग्रीवा का तद्भव हो जाएगा गर्दन। क्या होगा? गर्दन, क्या होगा? गर्दन हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है गंथी। गंथी, गंथी हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इस गंथी का आपको तद्भव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। गांठ, गांठ, क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर अगला शब्द है हमारा क्षीर। क्षीर, क्षीर हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इस क्षीर का तद्भव क्या होगा? खीर। खीर हो जाएगा। खीर। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
फिर अगला शब्द आता है हमारा खर्जन, खर्जन, खर्जन। इस खर्जन का आपको तद्भव बनाना है, तो इस खर्जन का तद्भव क्या होगा? खुजली, खुजली, खुजली। क्या होगा? खुजली हो जाएगा, खुजली। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर अगला शब्द आता है कपाट, कपाट। इस कपाट का तद्भव क्या होगा? कपाट का तद्भव बताइएगा। किवाड़। क्या होगा? किवाड़, किवाड़ हो जाएगा, किवाड़। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। फिर अगला हमारा तत्सम शब्द आता है स्कंद। कौन सा? स्कंद। ये स्कंद का तद्भव क्या होगा? स्कंद का तद्भव होगा कंधा, स्कंद का कंधा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर अगला शब्द आता है ऊष्ट, ऊष्ट। ये ऊष्ट हमारा क्या है? ऊष्ट हमारा है तत्सम शब्द। अब इसका आपको तद्भव बनाना है, तो ऊष्ट का तद्भव होगा ऊंट, ऊंट। क्या होगा? ऊंट हो जाएगा, ऊंट। फिर अगला शब्द है आम्र, आम्र। इसका आम्र का आपको तद्भव बनाना है, तो आम्र का तद्भव होगा आम। क्या होगा? आम। अब ये दोस्त है लास्ट, एक दो शब्द बचे हैं, वो भी आप जरा देख लीजिएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अंगुष्ठ। अगला शब्द है अंगुष्ठ। आपको अंगुष्ठ का क्या बनाना है? तद्भव बनाना है, अंगुष्ठ। तो अंगुष्ठ का तद्भव क्या होगा? अंगुष्ठ का तद्भव क्या होगा? अंगूठा, अंगूठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगूठा। क्या हो जाएगा? अंगूठा हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है विवाह, विवाह। विवाह हमारा तत्सम शब्द है। अब इस तत्सम शब्द का आपको तद्भव बनाना है। विवाह का तद्भव क्या होगा? ब्याह। क्या होगा? ब्याह, ब्याह हो जाएगा, ब्याह। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये तत्सम और तद्भव शब्द बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्त, जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, ओके बाय।